बात करेंगे किसान मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से किसानों को लेकर राजनीति हो रही है। मैडम, किसानों को लेकर ये कहा जा रहा है कि किसान को ही नहीं बल्कि जो निचला गरीब है उसको भी इस कृषि कानून से काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में हम तो ये समझते हैं कि जो ये किसान किसान कह करके बैठे हुए किसान है ही नहीं। किसान अपने खेतों में, किसान खेतों में अपनी फसल को पानी दे रहे हैं, पानी देने का समय। तो हमें तो नहीं लगता किसान बैठा। ये कुछ ऐसे नेता जो कि जमीन वाले नेता हो गए हैं कि इनके पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम देखें तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं। इलेक्शन पंजाब में होने वाला है, ये लोग पंजाब के इलेक्शन की राजनीति दिल्ली में आकर के कर रहे हैं, और जो दिल्ली सरकार है वो भी इनको पूरा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो पंजाब के सीएम अब बनना चाहते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि इसमें कुछ आधार है, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं जैसे कि अब धरने स्थल खाली होने जा रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पे कमी हो रही है। तो हम इनको किसान नहीं कहेंगे, ये तो किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और किसानों के लिए इस तरह की चीज़ें हम कह रहे हैं, क्योंकि हम तो एक नारा ही देते हैं, जय जवान जय किसान का। तो हमारा देश जो है किसानों से और जवानों से ही एक समृद्ध है, और उनकी वजह से ही आज हम लोग हैं। तो हम तो कहेंगे कि नहीं, इस तरह का आंदोलन नहीं होना चाहिए। और ये कोई भी जो कृषि कानून आया है ये पूरी तरह से किसानों के हित में, कोई मंडियाँ खत्म नहीं होने वाली है, कोई एमएसपी खत्म नहीं होने वाली है, सब किसानों को ये फ़ायदा देने वाला है। फायदा देने के बावजूद भी जिस तरीके से योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत कहते हैं कि हम तो सच्चाई की लड़ाई के लिए खड़े हैं, वरना अगर हम नहीं खड़े हुए तो किसान का वजूद मिट जाएगा, किसान को जमीन छीन ली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, क्योंकि ये जो टिकैत जी की आप बात कर रहे हैं ना, तो ये एक नेता हो गए हैं, ये एक नेता हैं, और ये विपक्षी दलों के नेता हैं। तो ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोई राजनीति है, राजनीति के अलावा कोई इनका मुद्दा नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, ये बात करने को तैयार नहीं होती हैं। जितने लोग बैठे हैं, आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि किसान कानून है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो इसलिए पहले तो ये जान लें कि किसान कानून है क्या, इसमें कितना किसानों को फ़ायदा है, जबकि हम लोगों ने उसको पढ़ा है। जो किसान का जो ये कानून एक आया है, किसान बिल जो आया है, ये पूरी तरह से किसानों के समर्थन में है। किसान अपनी उपज को कहीं भी उसको जहां अच्छे दाम मिले उस दाम में उसको बेच सकता है। वो मंडियों में कहीं भी अपनी कोई मंडी ख़त्म नहीं होने वाली है, लेकिन जो है किसान की ज़मीन कहीं नहीं छीनने वाली है। जिस ज़मीन का जो है पक्के कागज़ किसानों को दिए जा रहे हैं, जो ज़मीन जिस किसान की है वो ज़मीन सिर्फ फसल वो अपनी बेच सकता है, उसकी ज़मीन पर कोई ज़मींदार का अधिकार नहीं होगा। मोटे मोटे पहले जो है ब्याज के ऊपर जो है किसान जो है ज़मींदारों के पास अपनी ज़मीन रख दिया करते थे, उनकी ज़मीन हाथ से चली जाया करती थी। आज वो सब नहीं है, आज किसान अपनी ज़मीन का खुद मालिक है, और अपनी वो ज़मीन पर जो चाहे वो बो सकता है। जैसे कि मैडम ने कहा कि जो किसान है उससे कुछ नहीं छीना जा रहा है, पर उसके बावजूद भी योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जैसे लोग भड़काए जा रहे हैं उन्हें। तो मैम, ये एक्चुअली लोगों को समझना चाहिए, पब्लिक को समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। वो कार्य जो हैं मोदी सरकार के वो सामने नज़र आ रहे हैं। तो अगर लोग देख के भी अनदेखा करेंगे उसको, तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता। वो कहते हैं ना, सुत्ते को जगाना नहीं है, और जो जागा हुआ है उसको कैसे जगाओगे आप। तो ये सारी पब्लिक को समझना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो सामने नजर। पब्लिक का नाम आपने लिया, तो पब्लिक की तरफ से राकेश टिकैत हो और योगेंद्र यादव, इन लोगों को गिरफ्तारी को लेकर बात चल रही है कि इन लोगों को गिरफ्तार करो, तभी जाके सच्चाई सामने आएगी कि किस तरीके की फंडिंग हुई है और किसके सिखाए में चल रहे हैं। मैम, सच्चाई का जो पलड़ा होता है वो बहुत भारी होता है। वो खुद ब खुद थोड़ा देर से ही सही, लेकिन एक ना एक दिन सामने ज़रूर आएगा। अभी महिलाएं हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कृषि कानून को लेकर। मैम, कृषि कानून को लेकर जो योगेंद्र यादव और जिस तरीके से राकेश टिकैत जो भड़का रहे हैं उन लोगों, मैं बात करूंगी पॉजिटिव के बारे में। मैं नहीं बात करूंगी कौन किसको भड़का रहा है। मैं ये कहूंगी कि महिलाओं के लिए जो आज हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, जो इन्होंने करके दिखाया है, एंड पूरी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की मीट रखी है। ये बताता है कि कितना विमेन आगे हैं। बात की किसानों के लिए डेफिनेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो वो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, बट किसानों को लेके जो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इसके पीछे जो बहुत कुछ चल रहा है, अगर हम उस पर एक टिप्पणी करें और उस पर एक डिबेट करें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को येलो जर्नलिज्म नहीं चाहिए। आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसानों का मुद्दा आगे बढ़ाएं कि ऊपर क्या दिख रहा है और पीछे से ये क्यों हो रहा है जो एकदम आके वापस आ रहा है और एक रिवोल्यूशन सा बन गया है। सच्चाई है क्या छुप रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है। सच्चाई को जानने के लिए ही लोग जो राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं जो हर आंदोलन में दिखाई देते हैं, योगेंद्र यादव, अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर बात हो रही है। आपको पता होगा कि 26 जनवरी पे किस तरीके की घटना हुई थी यहाँ पर, जो हमारे तिरंगे का अपमान किया गया। अब बोलना चाहूँगी कि तिरंगा हमारी शान है, भारत के हम वासी हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें। तो बहुत ज़रूरी है जो इन चीज़ों में छोटी गिमिक्स में आ रहे हैं, येलो जर्नलिज्म में आ रहे हैं, हम उनसे दूर भागें और स्टिक करें अपने देश की विकास की तरफ। मैम, ये जो किसानों को लेकर जो राजनीति की जा रही है उसको लेकर क्या कहते हो आप?
किसानों को लेके जो राजनीति की जा रही है, मेरा पहला मानना तो ये है कि ये जो एक सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर अगर राजनीति लोग या राजनीति के लोग जो हैं हमारे, वो अगर रोटियां ना सेकें तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि एक आम किसान को सिर्फ और सिर्फ फसल बोनी आती है और उसको हमारे भारत क्या, पूरी जनता क्या, पूरा विश्व क्या, उसका पेट भरना आता है। उसको अपनी बातों में और राजनीति की बातों की जो भाषा है, जो गलियारे हैं, ठीक है, उनको चमकाना नहीं आता है। ठीक है, तो किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही है, मैं उसकी निंदा करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने राजनीतिक भाइयों से, बहनों से, कि वो किसानों को किसान ही रहने दे, ना उन्हें कोई नेता या लीडर की उपाधि से नवाजें। और मैम यहाँ पर जो कुछ ऐसे किसान हैं जो अपने आप को नेता भी मानते हैं और किसान भी मानते हैं, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, और आज वो ये कह रहे हैं कि ये जो काला कानून कहते हैं इस कृषि कानून को, और कहते हैं जब तक वापस ना हो जाए, जब तक हम रोडों पे बैठे रहेंगे। एक तरफ से किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए। देखिए, जो अपने आप को नेता कह रहे हैं, तो आप समझ ले तो पहली बात पे वो किसान है ही नहीं। क्योंकि जो किसान होता है वो किसान ही होता है, वो कभी नेता नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि ना, आप कह दिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार ये जो कटु सत्य है, ये आज नहीं तो कल सबके सम्मुख आएगा ही। जो सबके नैन चक्षु बंद हैं वो खुलेंगे ही, उस सच्चाई से, उस अच्छाई से उनको अवगत होना ही होगा, और इन जैसे नेताओं को अपने गलियारों में वापस जाना ही होगा। इन्हीं नेताओं को लेकर जनता की तरफ से मांग उठ रही है कि इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जैसे लोगों को गिरफ्तार कीजिए, तभी जाके सच्चाई सामने आएगी कि आखिरकार जो पीछे गेट के चल क्या रहा है। देखिए, जो ये मांग उठ रही है, ये बिल्कुल जायज़ उठ रही है। जो ये जायज़ मांग उठ रही है, उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ये जो सच्चाई है, इसको ना तो आज तक इतिहास बदल पाया है, ना बदल सकता है और ना बदल पाएगा। और आने वाले समय में जो सच्चाई है वह निकल के सामने आएगी और न्याय होगा उन किसानों के साथ, भारत की उस जनता के साथ, और जो घर हैं, जो लोगों के घर चल रहे हैं इस राजनीति की आग में, उन घरों को निजात मिलेगी और लोगों को न्याय ज़रूर मिलेगा। मैम, कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी की तरफ से ये कहना है कि आने वाले सालों में हमारे देश की 40 से ज़्यादा जो आबादी है वो उससे ज़्यादा लाभ नहीं है इससे। मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी जी की बातों को लोग सीरियस लेते भी कैसे हैं, क्योंकि उनकी कही भी कोई भी बात जो होती है उसका ना सिर होता है ना पैर होता है। जब संसद में, राज्यसभा में अनुराग ठाकुर जी द्वारा पूछा गया, बहुत ज़ोर से चिल्ला के राहुल गांधी जी कह रहे थे कि इससे जो है मंडियां बंद हो जाएंगी इस काले कानून से, तो अनुराग ठाकुर जी द्वारा पूछा गया कि भाई बताइए कहाँ पे कौन सा क्लॉज है जिसमें ये लिखा गया, ये कहा गया कि मंडियां बंद हो जाएंगी। उन्होंने एक बार इसका आंसर नहीं दिया और वॉकआउट करके चले गए। तो यही साबित होता है कि उनको सिर्फ शोर मचाना है, हल्ला मचाना है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट, क्लॉज टू क्लॉज बात नहीं करनी। ये सारी जो है, ये इनकी कांग्रेस पार्टी, सबने यही ठान रखी है कि हमने हल्ला मचाना है, लेकिन हमने क्लॉज टू क्लॉज बात नहीं करनी। लेकिन फिर भी आप देखिए, कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, आप चेक कर सकते हैं, जिन्होंने कहा है कि कहीं भी मंडियां हटने का प्रावधान है ही नहीं है। तो देश की जनता को एटलीस्ट गुमराह नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए कि संसद जैसी जगह पे बैठ के वो गलत बयान दे रहे हैं। ये भी सवाल है कि अभी राहुल गांधी राजस्थान गए हुए हैं और राजस्थान में जाके उन्होंने ये कहा है कि किसानों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और किसान जो है वो अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। पहली बात तो किसानों को कोई नुकसान पहुंचाया नहीं जा रहा। दूसरी बात, राहुल गांधी जी एमएसपी को लेके जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कहीं भी ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जहां पे एमएसपी हट जाएगी ये कहा गया हो। पूछा गया उनसे, आप काला तो बोल रहे हैं, बताइए कि उसमें काला क्या है। तो कोई भी नेता, ना राहुल गांधी ना उनका कोई नेता बताने के लिए तैयार है कि काला है क्या। और संसद में जब ये सवाल होता है तो सब मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, क्योंकि पता है कि अंदर से हम गलत हैं। हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। पूछा जाए कि बताओ भाई काला क्या, गलत क्या, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आप खुद ही किसी भी नेता से कांग्रेस की पूछ के, बजट की बात हो या फिर किसानों की बात हो, राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये सरकार जो भी चीजें लेकर आती है वो सिर्फ 4-5 लोगों के लिए होती है और ये सरकार ही वो है जो हम दो हमारे दो वाली है। यही बात तो इनकी समझ नहीं आती कि राहुल गांधी जी क्या इंडस्ट्रीज से जलते हैं, क्या चाहते हैं कि देश तरक्की ना करे। क्योंकि जब भी वो
हम दो हमारे दो में जिसका भी नाम लेते हैं, जिसकी तरफ भी इशारा करते हैं, अगर देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ हो, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, तो बुरा क्या है? ना वो आम जनता के लिए कुछ सोचते हैं राहुल गांधी जी, और ना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सोचते हैं, ना गरीबों के लिए सोचते किसके लिए? पहले ये बताएं। ये भी बात है कि जितने भी जो नेता हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं, और इसी में नाम शामिल है राकेश टिकैत का, और राकेश टिकैत भी ये कहते हैं कि जो बातें राहुल गांधी द्वारा कही गई हैं वो सत्य हैं। ये सरकार ही ऐसी है जो 4 लोगों के लिए बजट हो या फिर कानून हो, उन्हीं 4 लोगों के लिए लेकर आती है। देखिए राकेश टिकैत जी का तो पहले भी देख चुके हैं आप कि वो सीधी तरह से पहले भी 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, चाहे हार गए लेकिन लड़े जरूर हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनका मोटिव जो है वो राजनीति में आना है। इसीलिए वो बस वो वाली है कि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो उनके फादर साहब थे उन्हें मैं मानती हूँ कि वो वाकई में किसान थे। टिकैत साहब जो हैं ये किसान नहीं है, ये नेता हैं, राजनेता बने हुए हैं। धन्यवाद मैम।